हेलो दोस्तों, जाकर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम एडवर्ब क्लासेस की बात करेंगे। जीरो से इंग्लिश ग्रामर शुरू कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए सिखाना बंद। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप ना करें। लगातार हमारे साथ बने रहें। आज हम बात करते हैं एडवर्ब क्लासेस की। तो एडवर्ब क्लासेस क्या होता है? एडवर्ब क्लासेस आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड मे बी क्लासिफाइड एज एडवर्ब क्लासेस। तो देखिए, ये एडवर्ब क्लासेस यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। एडवर्ब क्लासेस क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। कई प्रकार के होते हैं और इन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब कैसे कैसे होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, काज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, सपोजिशन और कंसेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की। तो इसमें जो पॉइंट होते हैं वो वेन एवर, वाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, जिसमें टाइम शो होता हो तो ऐसे क्लास होते हैं। तो देख लीजिए, व्हेन रवि हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क ही मे गो होम। ठीक है। डोंट टॉक वाइल रवि इज रीडिंग, तो ये एडवर्ब क्लास कहला रहे हैं यहाँ से ये। ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। इसके बाद राजू केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन। तो यहाँ आफ्टर जो आया है इसकी वजह से ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो गया है। बिफोर यू गो गिव मी योर सपोर्ट, जाने से पहले, तो यहाँ समय की बात हो रही बिफोर, तब यहाँ भी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम जो होता है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, इनसे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस की। तो देखिए, यहाँ पर प्लेस की यानी स्थान की बात होगी, या तो वेयर होगा या वेयर एवर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन वेयर एंड वेयर एवर। तो अब हम बात करेंगे, जैसे यू कैन स्टे वेयर यू आर, तुम वहाँ ठहर सकते हो जहाँ तुम हो। तो जहाँ का मतलब, अब यहाँ एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया। रवि लेट द कारवा वेयर एवर ही वांटेड टू गो। तो रवि ने जो कारवा उसको लीड किया जहाँ वो जाना चाहता था। तो ये वेयर एवर जो आ रहा है ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इससे क्या होता है? एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस की बात होती है। अब एडवर्ब क्लासेस ऑफ पर्पज की बात कर लेते हैं, जिसमें उद्देश्य शो होता हो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। तो एडवर्ब क्लास, अब देख लीजिए यहाँ पर, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही वुड पास। तो यहाँ सो दैट जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है और इससे ये पता चलता है कि एडवर्ब जो क्लास ऑफ पर्पज है यानी उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। बी इट सो दैट बी मे लिव, तो ये सो दैट लगा है तो इसकी वजह से ये यहाँ एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज हो गया है। मूव स्लोली लेस्ट यू विल फेल डाउन, तो यहाँ जो ये लेस्ट है इसकी वजह से यहाँ पर एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज की बात होती है। एडवर्ब क्लासेस ऑफ काज और रीजन की बात करते हैं। एडवर्ब क्लासेस ऑफ काज और रीजन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजक्शन बिकॉज, एज, सिंस, दैट। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं एज, सिंस, दैट। तो अब सेंटेंस हम देख लेते हैं इसके। ही डिड इट बिकॉज ही वांटेड इट। आई एम ग्लैड दैट माई मदर लाइक इट। तो यहाँ ये दैट और ये बिकॉज ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इससे ये पता चलता है कि एडवर्ब क्लासेस ऑफ
काज यानी रीजन क्या है, क्या कारण है। ही डिड इट, उसने ये किया क्योंकि वो चाहता था, तो ये रीजन है। तो यहाँ एडवर्ब क्लास ऑफ काज हो जाएगा या रीजन हो जाएगा। ठीक है। एज ही वाज नॉट हिज होम आई स्पोक टू हिज फादर, जैसे वो घर नहीं था तो मैंने उसके पिता से कहा। तो ये एक कारण है कि वो घर नहीं था तो मैंने उसके पिता से कहा। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब क्लासेस ऑफ कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें इफ़, वेदर, अनलेस आ जाएगा। ठीक है। इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे हियर, अगर वर्षा होती तो मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ क्या है, कंडीशन है कि अगर वर्षा होती तो मैं यहाँ रुकूंगा, तो एडवर्ब क्लासेस ऑफ कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया तो फेल हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ एक काज की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, तो यहाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुमने इसे सुना या नहीं। तो यहाँ भी एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन की बात हो रही है। ये इसमें कंडीशन जो इफ़, वेदर, अनलेस आते हैं तो यही जो है बताते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लासेस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस की। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे इट वाज सो कोल्ड या सो कोल्ड ही सो कोल्ड सॉरी सो कोल्ड वाज इट दैट मैनी डाइड, इतनी अधिक ठंड है कि बहुत से लोग मर गए। तो ये क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है, उस ठंड की वजह से मरे हैं। ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें दैट का प्रयोग किया गया है। हाँ, कहीं कहीं हम इस दैट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लें ही वाज सो वीक, ही वाज सो वीक। ठीक है। अब हम कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लास जो है कंजक्शन है दैट, उसको ड्रॉप कर देंगे। फिर लिखेंगे कुड ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, यानी तुलना करने के लिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर, फिर से इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर न्यू इंग्लिश टीचर एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर